परछाई सास का सातवां दरवाजा, जो दफन था अब सांस लेने लगा। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं वो ही लोग हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ होते हैं। ये कहानी है एक बहू की जिसने अपनी सास को माँ से बढ़कर माना, लेकिन एक दिन एक पुरानी फ़ोटो और एक अधूरी डायरी ने उसकी ज़िंदगी को ऐसा मोड़ दे दिया कि वो जान गई कि उसके सामने जो औरत बैठी है वो कभी किसी की जान ले चुकी है। मीनाक्षी एक समझदार, नरम दिल और पढ़ी लिखी लड़की जिसने अरेंज मैरिज के जरिए विराट से शादी की। शादी के बाद वो अपनी सास सविता देवी से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। सविता उसे बेटी जैसा मानती है और मीनाक्षी भी उन्हें माँ कहती है। घर में सब सामान्य लगता है, लेकिन कुछ बातों में मीनाक्षी को सास का अजीब व्यवहार लगता है। उन्हें मायके का जिक्र आते ही घबराहट होती है। दिवाली से पहले एक कमरा हमेशा बंद कर देती है। हर साल 18 मार्च को वो पूरे दिन पूजा में बैठ जाती और किसी से बात नहीं करती। एक दिन मीनाक्षी सास से पूछती है, माँ आप कभी मायके नहीं जाती? सास का जवाब सिर्फ एक फीकी मुस्कान होती है। कुछ रिश्ते पीछे छोड़ने में ही भलाई होती है। मीनाक्षी को घर की सफाई करते हुए एक पुराना संदूक मिलता है जिसमें एक पुरानी डायरी, एक बिल्कुल जली हुई फ़ोटो और कुछ खत होते हैं। डायरी में लिखा होता है 18 मार्च 1999। आज फिर वो चीखें कानों में गूंज रही हैं, क्या मैं सच में एक हत्यारन हूँ? फ़ोटो में एक लड़की की झलक होती है, पर चेहरा जला हुआ है। नाम दिखाई देता है, रागिनी। मीनाक्षी हैरान होती है। वो अपनी सास से डायरी के बारे में पूछती है, पर सास गुस्से में आकर मना कर देती है। उसे कभी मत खोलना मीनाक्षी, कुछ राज जानने का मतलब होता है चैन छिन जाना। जिज्ञासा में मीनाक्षी सास के मायके एक पुराने गांव भवानीपुर जाने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर वह सविता के पुराने घर वालों से मिलती है। वहां कोई भी उनका नाम सुनते ही सहम जाता। एक बूढ़ी औरत बताती है, सविता ने अपनी छोटी बहन रागिनी को जला दिया था क्योंकि वो गांव के ठाकुर के बेटे से प्यार करती थी। सविता नहीं चाहती थी कि रागिनी बदनाम हो। उसी रात रागिनी कमरे में आग में जल गई और सविता ने कभी मुड़कर नहीं देखा। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मीनाक्षी को पता चलता है रागिनी मरी नहीं, वो अब भी जिंदा है, मानसिक अस्पताल में। मीनाक्षी एक पुराने अस्पताल में रागिनी से मिलती है। रागिनी कुछ बोलती नहीं, पर दीवार पर कोयले से बार बार लिखती है, मुझे मेरी बहन ने नहीं, मेरे अपने प्यार ने जलाया था। सच्चाई सामने आती है कि सविता ने रागिनी को छुपाया था, उसे जलाने से बचाया था और सबको बताया कि वो मर गई क्योंकि ठाकुर का बेटा उसे जिंदा देखता तो उसे मार देता। लेकिन सविता ने बदनामी और डर के कारण किसी को नहीं बताया कि रागिनी जिंदा है और उसे मानसिक अस्पताल में छुपा दिया। सास की गलती ये नहीं थी कि उसने बहन को मारा, बल्कि ये थी कि उसने उसे छुपाया और अकेलेपन में जीने को मजबूर कर दिया। मीनाक्षी सास को लेकर अस्पताल जाती है। रागिनी सविता को देखती है और कई सालों बाद पहली बार कुछ बोलती है, दीदी तू आ गई। दोनों बहनों की आंखों में आंसू। सविता गिरकर माफ़ी मांगती है, मैं डर गई थी रागिनी, मैंने तुझे नहीं मारा, लेकिन दुनिया से छुपाकर तुझसे तेरा जीवन छीन लिया। रागिनी माफ़ कर देती है, लेकिन मीनाक्षी के मन में एक सवाल रह जाता है,
क्या किसी को बचाने के लिए उसे दुनिया से छुपा देना सही होता है? मीनाक्षी सविता और रागिनी को लेकर शहर लौटती है। सास अब कमज़ोर लेकिन सच्ची इंसान की तरह बहू से कहती है, सच चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। लेकिन उसे छुपाने वाला इंसान हर रोज़ मरता है। क्या सास का वो एक राज ही सब कुछ था, या अब भी कुछ और बाकी है? जाने अगले भाग में सास का वो और एक सच, सीजन 2। अगला भाग जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।